चलो ध्यान दो, हम लोग आज देखेंगे क्या क्लास ट्वेल्थ के मैथ पढ़ रहे थे ना। तो क्लास ट्वेल्थ के मैथ में तुम लोग को हम इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ा दिए थे। आज इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन खत्म हो गया। कल आज देखेंगे मैट्रिक्स। क्या देखेंगे? मैट्रिक्स बोले तो आव्यूह। मैट्रिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? आव्यूह, ठीक है ना। और कहीं कहीं तुमको इसका प्लुरल लिखा हुआ रहेगा, तो प्लुरल इसका क्या होता है? जिसका प्लुरल हो जाएगा एक्स हटा दे, एक्स के यहाँ पर दे दे CES, क्या दे दे, ठीक है ना। तो तुम लोग को इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्री फंक्शन पढ़ा दिए हैं 2.1, 2.2 और उसका विभिन्न प्रश्नावली पढ़ा दिए हैं, ठीक है ना। आज देखेंगे मैट्रिक्स, काफ़ी इजी चैप्टर है, ठीक है। तो चलो देखते हैं मैट्रिक्स। क्या देखते हैं? मैट्रिक्स यानी आव्यूह। मैट्रिक्स यानी आव्यूह। पहले इसका देखते हैं हम परिचय। परिचय बोले तो इंट्रोडक्शन और बेसिक देखते हैं, वो देख लेंगे, उसका फटासना चैप्टर खत्म हो जाएगा, कोई हार्ड ना है, ठीक है। तो आव्यूह यानी मैट्रिक्स। आव्यूह यानी तो ये क्या है पता है? तो ये आयताकार क्रम विन्यास है। क्या है? यानी आव्यूह जो है, अभी बताएंगे क्या होता है। या आयताकार और क्रम में लिखा हुआ, क्रम बोले तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष में लिखा हुआ, ठीक है ना। और विन्यास है। क्या है? विन्यास है। याद रखना, मैट्रिक्स यानी आव्यूह को हम इंडिकेट करते हैं बड़ी ब्रैकेट के, यानी आयताकार ऐसे बना देते हैं। दिखाई दे रहा है? इससे करते हैं किसको इंडिकेट? इससे करते हैं हम आव्यूह को इंडिकेट। आव्यूह को इंडिकेट करेंगे कैपिटल ब्रैकेट, और आयत बन गया ना, तो वही हो गया आयताकार क्रम विन्यास। क्या हो गया? अब देखें यहाँ पर, अब तुम लोग को देखना है कि आव्यूह में जो आव्यूह के अंदर, यानी ये क्या है? मैट्रिक्स हो गया। अब हम बोलेंगे मैट्रिक्स, आव्यूह बार बार नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? क्योंकि मैट्रिक्स वही बोलते हैं, आव्यूह क्या बोलते हैं, तो हम बोलेंगे बार बार क्या? मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? तो मैट्रिक्स के अंदर जो लिखेंगे उसको बोलेंगे क्या? एलिमेंट। क्या बोलेंगे? एलिमेंट बोले तो अवयव ना होता, अवयव होता है ना, तो अवयव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अब देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पर हम लिख दिए, यहाँ पर एक तो मैट्रिक्स लिख रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर तुम लोग देखना है कि मैट्रिक्स में दो चीज़ होता है। कितना चीज़ होता है? ऐसे मान लो यहाँ लिख दिए 1 2 3 4 5 6 लिख दिए ना। अब देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स में दो चीज़ होता है। एक होता है खड़ा स्तंभ, तुम लोग जैसे पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है ना, 18 को वर्ग, और जो सुतल लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको आवर्त बोलते हैं। इसी प्रकार इसमें देखो ये क्या है? सोया हुआ लाइन है ना, ये दोनों क्या है? सोया हुआ लाइन। तो जो सोया हुआ लाइन होता है उसको बोलते हैं पंक्ति। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सोया हुआ लाइन को पंक्ति बोलते हैं। पंक्ति को इंग्लिश में बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? RAW, रो, ठीक है ना। तो पंक्ति हम नहीं बोलेंगे रो। और जहाँ पंक्ति लिखना होगा वहाँ लिख देंगे R। क्या लिख देंगे? समझ आ गया ना। तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया R। क्या हो गया? आई हो गया मेरा R1, ये मेरा हो गया, ये पंक्ति हो गया R1 और ये पंक्ति हो गया R2। कोई दिक्कत है? तो पंक्ति पहचान जाएगा ना। और जो खड़ा रहेगा ऐसे सीधा हचाक से खड़ा रहेगा उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कॉलम यानी स्तंभ। क्या बोलेंगे? स्तंभ। क्या बोलेंगे? तो खड़ा कौन कौन है देख ले। तो खड़ा मेरा क्या है? तो ये वाला है, एगो यहाँ खड़ा है ना। है तो ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा हो गया स्तंभ। क्या हो गया? स्तंभ। कोई दिक्कत है? स्तंभ को हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉलम। क्या बोलते हैं? स्तंभ को इंग्लिश से बोलते हैं कॉलम। क्या बोलते हैं? और कॉलम को हम बोलेंगे C। क्या बोलेंगे? यानी हमको पंक्ति लिखना होगा तो लिख देंगे R, और कॉलम लिखना होगा तो लिख देंगे C। कोई दिक्कत है? स्तंभ लिखना होगा तो लिख देंगे। तो ये मेरा क्या हो गया बता दे? ये मेरा C1 हो गया, ये मेरा क्या हो गया? C1। ये मेरा क्या हो गया? C2 पंक्ति। ये मेरा क्या हो गया? C3 पंक्ति। तो तुम लोग को स्तंभ और पंक्ति पहचानने में कोई दिक्कत, कॉलम और लो पहचानने में कोई दिक्कत है? जल्दी बता, कोई दिक्कत ना है ना। तो कॉलम और लो पहचानने में कोई दिक्कत ना। अब यहाँ लिख देते हैं पंक्ति को हम बोलते हैं इंग्लिश में, चलो लिख देते हैं पंक्ति को क्या बोले थे? रो। क्या बोले थे? रो। और पंक्ति जो होता है क्षैतिज लाइन। क्या होता है? क्षैतिज लाइन बोले तो सुता हुआ बोले तो जो एक्स अक्ष में होता है, क्षैतिज रेखा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? और स्तंभ को बोलते हैं क्या? तो स्तंभ को बोलते हैं हम कॉलम। क्या बोलते हैं? ठीक है ना। कॉलम बोले तो ऊर्ध्वाधर लाइन, ऊर्ध्वाधर लाइन बोले तो उठा हुआ रेखा, यानी सीधा खड़ा हुआ रेखा। समझा गया ना। तुम लोग सो जाता है तो 36, आज सुबह उठ जाता है, अभी उठा ले हम तो क्या है? ऊर्ध्वाधर। कोई दिक्कत है? अब यहाँ ध्यान दे, यहाँ पर लिखते हैं ऑर्डर। क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिखते हैं ऑर्डर। क्या लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं ऑर्डर। ऑर्डर को बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। समझ तुमने कहा? ऐसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं ऑर्डर। क्या लिखते हैं? ऑर्डर। ऑर्डर को ही बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। समझ आ गया। और कोटि जब भी लिखेंगे तो पहले लिखते हैं रो का नंबर। क्या लिखते हैं? रो। उसके बाद लिखते हैं रो के बाद रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? रो इंटू कॉलम, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कोटि। क्या लिखेंगे? कोटि। तो पूछेगा कितना कोटि का है, इसका कोटि बताओ। कोटि यानी ऑर्डर बताओ। तो गिन ले, पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे रो। क्या लिखेंगे? तो रो के गो है? 2 गो। और उसके बाद लिखते हैं कॉलम। कॉलम क्या गो है?
3 गो, कोई दिक्कत है? तो कोई भी अभी तुम लोग को दे देगा, बोलेगा इसका कोटि कितना होगा, या कोटि बोले तो ऑर्डर कितना होगा, तो क्या बोलना है, लिख देगा आराम से, नहीं गिनेगा। पहले कोटि यानी ऑर्डर लिखते समय किसको लिखते हैं, तो पहले लिखते हैं हम रो को, उसके बाद लिखते हैं कॉलम को, यानी पहले एक्स वाला उसके बाद वाई वाला। समझ आ गया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो तुम लोग पहचान जाएगा ना। इसी को हम लोग संकेत के रूप में लिखे थे, इससे लिखेंगे। देखें यहाँ पर, अगर इसको हम संकेत के रूप में लिखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? तो सब एलिमेंट को देखें यहाँ पर, ये सब क्या है, इसे एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट बोले तो अवयव है। क्या है? अवयव। क्या है? अवयव। अब देखें, अगर इसको हम संकेत के रूप में लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? देखें यहाँ पर, ये क्या है, पहला पंक्ति में है और पहला कॉलम में है, तो A11 बोलेंगे। A11 कितना है, तो 1 है। समझ तो लोग आया? इसको क्या लिखेंगे, तो पहले पहला पंक्ति या दूसरा कॉलम, यानी A12 बोलेंगे। A12 क्या है, तो 2 है। इस तरह पूछेगा, बता सकता है तुम लोग? नहीं बता सकता है। इसको बोलेंगे तो क्या होगा, तो पहले R उसके बाद C, पहले रो उसके बाद कॉलम, तो 1 और 3 क्या आ जाएगा, A13। तो बोलेंगे A13 का मान कितना है, तो 3 हो जाएगा। समझ तो लोग आया? उसी प्रकार इसको लिखना है, तो पहले पंक्ति यानी 2 और उसके बाद इधर से 1, यानी A21 नहीं लिख सकते हैं। समझ तो लोग आया? उसी प्रकार अगर इसको लिखना है तो क्या हो जाएगा, पहले 2 पंक्ति और दूसरा कॉलम, यानी A22। समझ आ गया? उसी प्रकार इसको लिखेंगे तो क्या होगा, A23। समझ आ गया? तो इसको संकेत के रूप में इस तरह भी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है? पूछेंगे A23 क्या है, तो 6 है। A22 क्या है, तो ये है। समझ आ गया ना? अगर बोलेंगे A21 का मतलब क्या हुआ, A21 का मतलब हुआ कि दूसरा पंक्ति और पहला कॉलम। A23 मतलब क्या हुआ, दूसरा पंक्ति और तीसरा कॉलम। समझ आया? स्तंभ। समझ आ गया ना? इसको लिखेंगे तो क्या हुआ, तो 2 गो हो गया मेरा रो, 2 गो हो गया, और 3 गो हो गया स्तंभ यानी कॉलम। 2 × 3 ना होगा। समझ तो लोग आया? इसी को और संकेत में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, AIJ। AIJ, आई मतलब रो। यहाँ पर आई का मान क्या है, 1, और यहाँ जे का मान क्या है, 1। यहाँ आई का मान क्या है, 1, और जे का मान क्या है, 2। यहाँ आई का मान क्या है, 1, जे का मान क्या है, 3। समझ आ गया ना? तो आई मतलब रो दिखाएगा यानी पंक्ति दिखाएगा, जे मतलब कॉलम यानी स्तंभ को दिखाएगा। समझ आ गया? और यहाँ पर लिख देंगे M × N। समझ आ गया? M × N मतलब समझ रहा है, M यानी पंक्ति का संख्या, N मतलब स्तंभ यानी कॉलम के संख्या। समझ आ गया ना? तो ये हो गया संकेत के रूप में। किसके रूप में हो गया, संकेत के रूप में। कोई दिक्कत है? तो इतना था, परिचय था क्या आव्यूह के बारे में। अब देखेंगे आव्यूह का प्रकार। क्या देखेंगे? कोई दिक्कत है? जैसे मान लो आप तुम लोग को हम एक एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पर लिख दिए हम क्या, यहाँ लिख दिए ABCDEFGHI। बोलेंगे बता इसमें कितना पंक्ति है, जल्दी बता दे। तो यहाँ पर R1 R2 R3, 3 गो रो है, कितना कॉलम है, 3 गो कॉलम है ना। बोलेंगे ऐसा कोटि बता दे, क्या होगा, तो पहले रो लिख यानी 3, उसके बाद कॉलम लिख 3, 3 × 3 हो गया। अब तुम लोग को बोलेंगे बता दे इसमें A23 का मान क्या है, जल्दी बता दे। तो A23 का मान यानी दूसरा पंक्ति तीसरा कॉलम, तो दूसरा पंक्ति और तीसरा, तो F हो जाएगा। इस तरह ना बता सकता है, इस तरह पूछा बता देगा ना। अगर मान लो यहाँ पूछ दिया बता कि A33 का मान क्या है, तीसरा पंक्ति तीसरा कॉलम यानी I हो जाएगा। समझ तुम लोग आया? लिख दिए A13 का मान क्या है, यानी पहला पंक्ति तीसरा कॉलम, पहला पंक्ति तीसरा कॉलम, C हो जाएगा। तो इस तरह पूछा बता सकता है ना। कोई दिक्कत है, जल्दी बता सकता है। चल अब हम देखेंगे क्या, तो अब हम देखेंगे, अब थोड़ा सा ध्यान दे कि लिख देगा कि कोई आव्यूह है। क्या है? अभी हम परिचय पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। कोई अब मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है ना। अब मैट्रिक्स में कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें अवयव का संख्या जो है ना, अवयव की संख्या जो है उसमें 8 गो है। क्या गो है? तो बोलेगा इसका कितना ऑर्डर यानी कितना कोटि बन सकता है, कितना कोटि बन सकता है, कितना ऑर्डर बन सकता है। तो कितना कोटि बनेगा, कोटि बोले तो ऑर्डर, कोटि बोले तो यानी कितना प्रकार के इसका आव्यूह हम लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, तो आव्यूह को लिखते हैं M × N में, लिखते हैं ना। तो कैसे लिखेंगे, 1 × 8 हो सकता है, यानी जिसमें एक पंक्ति हो 8 गो स्तंभ हो, इस तरह भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? या इसी को हम लिख सकते हैं जिसमें 8 गो पंक्ति हो और 1 गो स्तंभ हो, इस तरह भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। या तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 गो पंक्ति हो और 4 गो स्तंभ हो, 4 दूनी 8 ना हो रहा है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 गो पंक्ति हो और 2 गो स्तंभ हो, लिख सकते हैं। और लिख सकते हैं क्या, और लिख सकते हैं? तो ना है। तो ये अगर 8 अवयव रहेगा तो 4 तरह का हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है रे? उसी प्रकार मान लो कि यहाँ पर दे दिया क्या, अवयव का संख्या दे दिया 12। क्या दे दिया, अवयव जब बनाएंगे तो 12, ठीक है ना। इसको बोलेंगे इसका कोटि लिखो, कितना कोटि संभव है, कितना कोटि, कोटि बोले तो ऑर्डर, कोटि बोले तो कितना कोटि संभव है, कितना कोटि
तो पहले हम बनाएंगे क्या, पहले एक हो जाएगा रो, एगो क्या हो जाएगा, अब 12 तो लेना पड़ेगा क्या, कॉलम लेना पड़ेगा। ऐसा भी लिख सकते हैं 12 गो रो हो जाए और एगो कॉलम हो जाए। ऐसा भी लिख सकते हैं 2 गो रो हो जाए और 6 गो कॉलम हो जाए। ऐसा भी लिख सकते हैं कि 6 गो रो हो जाए और 2 गो कॉलम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी लिख सकते हैं 3 गो रो हो जाए और 4 गो कॉलम हो जाए। ऐसा भी लिख सकते हैं 4 गो कॉलम हो जाए 3 गो रो हो जाए। और संभव है क्या, इतने संभव है। समझ आ गया। तो को अभी अब दे देगा, पूछा कितना इसका कोटि संभव है तो लिख देगा। अब रहता है अवयव का प्रकार, क्या रखते हैं, अवयव का प्रकार, अवयव का यानी मैट्रिक्स का प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए अवयव का जो पहला प्रकार होता है ना उसको बोलते हैं, चलो पहले ले लेते हैं पंक्ति अवयव। क्या ले लेते हैं, पंक्ति अवयव, पंक्ति अवयव। पंक्ति अवयव को, पंक्ति को बोलते हैं रो, क्या बोलते हैं, तो रो। और मैट्रिक्स, एम फॉर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मतलब अवयव। देख पंक्ति अवयव में क्या होगा पता है, पंक्ति किसको बोलते हैं, सोजा हुआ लाइन को, और स्तंभ बोलेंगे तो खड़ा लाइन को। तो पंक्ति अवयव बोलेंगे तो जिसमें खाली एगो पंक्ति हो उसे बोलेंगे पंक्ति अवयव। क्या बोलेंगे, यानी एक पंक्ति हो, क्या हो, यानी इंग्लिश से बोले तो 1 रो हो, क्या हो, 1 रो हो, उसको बोलेंगे क्या, पंक्ति अवयव। क्या बोलेंगे, जैसे देख एग्जाम्पल में, देख एग्जाम्पल जैसे क्या बोलेंगे, अब अंदर यहाँ ध्यान दे, जैसे हम लिख दिए यहाँ पर, क्या लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए जैसे में 1 2 3 1 2, ये बता पंक्ति अवयव है, हाँ नहीं, क्योंकि इसमें देखिए को पंक्ति आ गया, एगो 2 गो 3 गो आ गया ना, पंक्ति हम ऐसे गिनते हैं तो पंक्ति अवयव ना है, लेकिन इसी को हम लिख देंगे इससे 1 2 3, पंक्ति अवयव है, जल्दी बता दे। तो अब है क्या वो पंक्ति है, क्या वो पंक्ति है, तो एगो पंक्ति है, दिखाई दे रहा है, पंक्ति ऐसे गिनते हैं तो एगो है, तो हो गया मेरा पंक्ति अवयव। क्या हो गया, तो पंक्ति अवयव पहचानने के नियम को सीख गया ना। पंक्ति अवयव में एगो पंक्ति रहेगा, क्या रहेगा, एगो रहेगा, ठीक है, ठीक है। उसने कहा अच्छा इसमें बता क्या गो है, इसमें रो क्या गो है, जल्दी बता, थी पंक्ति थी कॉलम यानी स्तंभ क्या गो है, तो एगो 2 गो 3 गो रे बंदर, स्तंभ ऐसे गिनते हैं रे, एगो 2 गो 3 गो होगा बंदर एकदम है। इसका बोलेंगे कोटि बता दे कितना होगा, तो पहले पंक्ति को लिखेंगे, पंक्ति एगो पंक्ति और रो कॉलम 3 गो कॉलम, समझ में आ गया ना। तो जहाँ पर हमेशा आगे अगर एक नहीं रहा है यानी पंक्ति एगो है तो कौन अवयव, पंक्ति अवयव। समझ आ गया तुम लोग को। जैसे मान लो कि यहाँ पर लिख दिए हम, क्या लिख दिए A B C D, बोले बता ये पंक्ति अवयव है यानी रो अवयव है, हाँ है ना है, एगो तो मेरा पंक्ति ये है, एक ना है, हाँ, लेकिन पूछेंगे बता इसमें रो के अति क्या बोलते हैं, स्तंभ यानी कॉलम क्या गो है, तो एगो 2 गो 3 गो 4 गो। समझ आ गया, यानी शुरू में अगर एगो नहीं रहा है तो हो जाएगा मेरा पंक्ति अवयव, क्या जाएगा, कोई दिक्कत है। उसी प्रकार दूसरा होता है स्तंभ अवयव, क्या होता है, स्तंभ अवयव, क्या होता है, स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव को इंग्लिश में बोलेंगे क्या, तो बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, ठीक है। अब स्तंभ अवयव में क्या होगा, तो स्तंभ अवयव में एगो स्तंभ होगा, जैसे पंक्ति में एगो पंक्ति था तो स्तंभ में एगो स्तंभ यानी एगो कॉलम होगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं क्या, 1 2 3, बता इसमें तुम लोग बता दे, इधर से इधर यहाँ पर क्या गो स्तंभ है, एक ना है, लेकिन रो देखेंगे तो एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर, एगो यहाँ पर, 3 गो रो हो गया, लेकिन स्तंभ क्या गो है। अगर इसका ऑर्डर लिखेंगे, कोटि लिखेंगे तो पहले क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे रो, तो रो 3 गो और स्तंभ एगो। अगर लास्ट में एक नहीं आया तो समझ जाना स्तंभ अवयव, कोई दिक्कत है। उसी प्रकार यहाँ पर लिख दे A B C D, लिख दिए, ये क्या है, ये हो मेरा क्या स्तंभ अवयव। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक स्तंभ है, देख ले एक लाइन है ना, लेकिन इधर पर रो देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 गो, तो 4 गो रो और एगो स्तंभ हो गया। तो लास्ट में अगर एक नहीं रहेगा तो स्तंभ अवयव, और शुरू में एक नहीं रहेगा तो पंक्ति अवयव, कोई दिक्कत है। तीसरा पढ़ेंगे क्या, तीसरा पढ़ेंगे वर्ग अवयव, क्या पढ़ेंगे, तीसरा क्या पढ़ेंगे, वर्ग अवयव, क्या पढ़ेंगे। यहाँ पर जो m × n होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्डर यानी कोटि। समझ आ गया ना। देखिए यहाँ पर वर्ग अवयव, क्या इसको इंग्लिश में बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, S फॉर स्क्वायर, M फॉर मैट्रिक्स। अब देखो वर्ग अवयव किसको बोलेंगे पता है, तो वर्ग में हम जानते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं, जिसका लंबाई चौड़ाई बराबर हो, चारों भुजा बराबर हो, उसी में वर्ग बोलते हैं। जब लंबाई चौड़ाई बराबर तो क्या बोलते हैं, वर्ग, क्या बोलते हैं, वर्ग। तो वर्ग में क्या होगा पता है, जितना कॉलम उतने रो, जितना रो उतने कॉलम, जितना रो उतने। तो वर्ग अवयव पहचानने का सिंपल नियम है कि वैसा अवयव जिसमें m
इंटू एन रहे और m बराबर n हो जाए, m बराबर क्या हो जाए n। समझ तुमने कहा या इसका क्या था, इसका था क्या पहचान नियम, तो इसका पहचान का नियम था यहाँ पर m इंटू एन जो रहेगा तो आगे रहेगा एक, इधर कुछ पीछे में रहे कोई दिक्कत ना है, यानी एक m जो रहेगा वो क्या रहेगा एक, क्या रहेगा एक रहेगा ना। इसका पहचान का नियम क्या बताए थे, तो इसका था सिंपल क्या ऐसे लिख दे और यहाँ पर ध्यान दे पिछुआ में एक हो, पिछुआ में क्या हो अगुआ में कुछ हो मतलब ना है, नहीं m कुछ हो जाए मतलब ना है, पिछुआ में क्या हो एक, यही है ना। और इसका वर्ग अभी पहचानने का सिंपल नियम है क्या, दोनों m और n बराबर हो, यानी जितना रो उतने कॉलम। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर लिख दिए A B C D E F G H I लिख दिए। अब बता देखें यहाँ पर क्या गो रो है, एगो दो गो तीन गो, क्या गो कॉलम है, एगो दो गो तीन गो, बराबर हो गया। तो 3 इंटू 3 कौन आबियो, बड़ा आबियो है ना, हुआ बोल ना बड़ा आबियो हुआ, समझ तो आया। उसी प्रकार मान लो यहाँ लिख दिए हम क्या, यहाँ लिख दिए 1 2 3 4 कौन आबियो जल्दी बता दे, तो वर्ग आबियो है, गिन ले जितना रो उतने कॉलम, देख ले 2 गो रो और 2 गो कॉलम, तो 2 इंटू 2 समझ आ गया, तो वर्ग आबियो पहचान जाएगा। अब वर्ग आबियो के कुछ खास प्रकार होता है, क्या होता है कुछ खास प्रकार होता है, उसको देखेंगे, क्या देखेंगे वर्ग आबियो के कुछ खास प्रकार। तो देखिए वर्गे आबियो में एक आबियो आएगा, वर्गे आबियो के अंदर से निकाल रहे हैं, एक आबियो आएगा जिसको बोलेंगे हम विकर्ण आबियो, क्या बोलेंगे विकर्ण आबियो, क्या बोलेंगे विकर्ण आबियो, समझ आ गया। तो किससे निकालेंगे वर्गे आबियो से, किससे निकालेंगे अब विकर्ण आबियो, बोलेगा विकर्ण आबियो किसका प्रकार है, तो बोलना वर्ग आबियो का प्रकार है, वर्ग आबियो का। विकर्ण आबियो को इंग्लिश में बोलते हैं, विकर्ण को बोलते हैं डायगोनल, आबियो को मैट्रिक्स, आबियो को ठीक है ना, डीएम नहीं बोल देना, डीएम यानी वो डीएम ना है, यहाँ डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए यहाँ पर विकर्ण आबियो क्या है, तो एक प्रकार का वर्ग आबियो है, यानी वर्ग आबियो में क्या था, तो m बराबर n था, तो इसमें भी क्या होगा m बराबर n होगा ना। लेकिन विकर्ण आबियो में ध्यान देना, विकर्ण हम जानते हैं कि वर्ग में विकर्ण कौन होता है, तो वर्ग में विकर्ण होता है ये वाला, यही होता है ना, एक तो ये होता है, तो ये विकर्ण नहीं लेना है, लेना हमको कौन है ये विकर्ण, कौन लेना है ये वाला विकर्ण है, समझ आ गया तुम लोग को। अब यहाँ ध्यान दे, तो विकर्ण आबियो हम किसको बोलेंगे, तो देखिए विकर्ण आबियो में क्या होगा, विकर्ण आबियो एक प्रकार का वर्ग आबियो है, एक प्रकार का वर्ग आबियो है। जैसे मान लो कि ये वाला यहाँ ध्यान दे, इसको बनाना है वर्ग आबियो है ना, नहीं तो चलो इसी को लेते हैं, ये वर्ग आबियो है ना, इसको बनाना विकर्ण आबियो, क्या बनाना है पहले देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 है ना, इसको बनाना है क्या, इसको बनाना है हमको विकर्ण आबियो, क्या बनाना है, तो जो विकर्ण इबला विकर्ण देख, इबला विकर्ण पर ध्यान देना है, इसको मिटा के कर देना है 0, क्या कर देना है, बन गया मेरा विकर्ण आबियो, क्या बन गया, यानी ई विकर्ण में जो है उस संख्या खाली 0 ना होना चाहिए, बाकी बार सब 0 हो जाए, उसको बोलते हैं विकर्ण आबियो, क्या बोलते हैं, समझ तो लोग आया। हाँ जो ई वाला है, ई वाला 0 ना होना चाहिए, बाकी बार सब 0 हो जाए, क्या जाएगा विकर्ण आबियो। अगर इसको विकर्ण आबियो बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो सिंपल बात है, ए ई आई को छोड़ देंगे, बाकी बार बी सी जितना भी है, यानी ई तीनों को छोड़ के, ए ई आई को छोड़ के बाकी जितना है सबको 0 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 0, समझ तो लोग आया, तो हो जाएगा मेरा विकर्ण आबियो, यानी विकर्ण वाला 0 ना होगा। अब तुम लोग बोले कि यो तो विकर्ण नहीं काहे ना लेते हैं, तो लेते हैं हम उबला, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे A11 बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे दूसरा पंक्ति या दूसरा कॉलम A22 बोलते हैं ना। तो जो बराबर है देखिए यहाँ पे 1 1 2 2 है ना, तो ऊ वाला खाली 0 ना हो, जिसमें रो और कॉलम बराबर होता है, वो वाला खाली 0 ना हो। ई लेंगे तो रो और कॉलम बराबर होगा कि, इसको बोलेंगे A1 और 2 नहीं बोलेंगे, अरे इसको क्या बोलेंगे, पहला पंक्ति में है तो 1 और दूसरा कॉलम में है तो 2, तो ये दोनों बराबर है क्या, बराबर ना है, इसलिए इसको हम विकर्ण में नहीं मानते, विकर्ण में समझ तो लोग आ गया, समझ तो लोग आया। देखिए इसको क्या बोलेंगे A11, इसको क्या बोलेंगे A22, इसको क्या बोलेंगे A33, तो खाली वाला 0 ना हो, बाकी सब 0 हो जाए, समझ आया तुम लोग को, तो विकर्ण आबियो पहचान जाएगा। अब विकर्ण यहाँ ध्यान दे, अब विकर्ण आबियो आगे चल के, अब विकर्ण आबियो को अगर आगे चल के हम बांटें तो इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं अदिश आबियो, क्या बोलते हैं अदिश आबियो, क्या बोलते हैं अदिश आबियो, क्या बोलते हैं अदिश आबियो जो है वर्ग आबियो का प्रकार है, वर्ग आबियो का, और विकर्ण आबियो का ही एक दूसरा रूप है, दूसरा क्या है रूप है। अदिश आबियो कुछ नहीं करना है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केरल आबियो को बोलते हैं मैट्रिक्स, क्या बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। अदिश आबियो पहचानने का सिंपल नियम है कि अदिश आबियो जो है एक प्रकार का विकर्ण आबियो, एक प्रकार का विकर्ण आबियो है। जैसे मान लो यहाँ लिख दिए क्या 1 2 3 ठीक है ना, 4 5 6 7 8 9 लिख दिया ना, ये क्या है वर्ग आबियो है, ये क्या है मेरा वर्ग आबियो, इसको बना रहा है विकर्ण आबियो, क्या बना रहा है, तो विकर्ण आबियो जैसे बनाएंगे तो क्या होगा, खाली विकर्ण ला को छोड़कर, यानी ई वाला छोड़कर ये वाला छोड़ के सब कर दे 0, क्या कर दे, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन रहा है क्या, तो ये मेरा बन रहा है
विकर्ण आव्यूह क्या बन गया? बन गया विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह बन गया ना। अभी विकर्ण आव्यूह है लेकिन हमको बनाना अदिश आव्यूह। क्या बनाना है? अदिश आव्यूह में क्या होगा पता है? तो अदिश आव्यूह में जो विकर्णमाम जो इबला है ना ये सब बराबर होगा। अगर 1 है तो 1 रहे, 5 है तो 5 रहे, 4 है तो 4 रहे, 4 है तो 3 है तो 3 रहे। यानी अदिश आव्यूह में इसको भी बराबर करना पड़ेगा। इसको भी क्या करना पड़ेगा? बराबर। यानी यहाँ 5 लिख दिए तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। समझ तुमने कहा? तो ये हो गया अदिश आव्यूह। ये क्या हुआ? समझ तुमने कहा? रे तो अदिश आव्यूह यहाँ तक कोई दिक्कत है? अदिश आव्यूह में विकर्णमाम जो रहता है वो क्या होता है? सब बराबर। क्या होता है? समझ आ गया? बर आव्यूह में m बराबर n होता है। विकर्ण आव्यूह में क्या होता है? तो विकर्ण वाला खाली 0 ना होगा। विकर्ण में कुछ हो रहा है लेकिन 0 ना हो, ठीक है ना। और अदिश आव्यूह में विकर्णमाम रहता है बराबर हो जाए 5 5 5 या 4 4 4 या 3 3 3 या a b b b अल्फा 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 बीटा 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 यानी सेम रहेगा तो हो जाएगा क्या? अदिश आव्यूह। समझ तुमने कहा? आया होता है तुम लोग का तत्समक आव्यूह जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी आव्यूह। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहाँ लिखे? चलो इसको मिटा रहे हैं पहले इधर। चल अगला जो है देख यहाँ पर, अगला जो है वर आव्यूह का ही एक प्रकार है जिसको बोलते हैं तत्समक आव्यूह। क्या बोलते हैं? तत्समक आव्यूह या इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये बहुत जगह यूज होगा, ठीक है ना। आगे पढ़ाएंगे जिसका भी यूज होगा। तत्समक आव्यूह क्या है? तो इसी का अगला रूप है। इसी क्या है? जैसे वर आव्यूह का अगला रूप ही हुआ, इसका अगला रूप ही हुआ, इसी का अगला रूप यानी उसको पकड़। मान लें अदिश आव्यूह वहाँ लिखा हुआ है ना। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है क्या? तो लिखा हुआ 5 0 0 0 5 0 फिर क्या लिखा हुआ है? 0 0 5 यही लिखा हुआ है। ये कौन आव्यूह होती है? मेरा है अदिश आव्यूह। क्या है? अदिश यानी स्केलर मैट्रिक्स है ना। लेकिन तत्समक आव्यूह बोलता है क्या? यहाँ तुम कुछ हो रहा उससे मतलब ना है, लेकिन अगर यहाँ पर 1 आ गया, क्या आ गया? 1 आ गया तो हो जाएगा मेरा तत्समक आव्यूह। क्या आ जाएगा? समझ तुमने कहा? गया यहाँ पर 1 आ गया तो तत्समक आव्यूह। अगर 1 के अलावा यहाँ 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, a रहे, b रहे, c रहे, अल्फा रहे, बीटा रहे, गामा रहे तो कौन होगा? अदिश आव्यूह। कौन होगा? समझ आ गया ना। लेकिन यहाँ अगर विकर्णमाम में अगर 1 आ गया तो कौन आव्यूह? समझ तुमने कहा? गया ना। तत्समक आव्यूह में यहाँ पर 1 रहना अनिवार्य है, सब 0 और यहाँ पर 1। अगर यहाँ 5 आ गया तो अदिश आव्यूह, अगर यहाँ 3 आ गया तो अदिश आव्यूह, अगर खाली यहाँ a आ गया तो अदिश आव्यूह। ये तो पता नहीं क्या है, पता है? अगर खाली यहाँ लिख दिया x x x तब अदिश आव्यूह। समझ आ गया तुम लोग को। लेकिन अगर यहाँ लिख दिया हम 1 2 3 तब 1 2 3 तब अरे अगर विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में कहाँ बराबर है? बैले एकदम है। समझ तुम कहा? पहचान जाएगा सब कुछ, पहचानेगा। रे एक और होता है क्या? एक होता है रिक्त आव्यूह। क्या होता है? रिक्त आव्यूह। क्या होता है? रिक्त को बोलते हैं शून्य आव्यूह। क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? शून्य को जीरो नहीं बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? या रिक्त को बोलते हैं इम्पट्टी। क्या बोलते हैं? इम्पट्टी मतलब रिक्त, इम्पट्टी मैट्रिक्स। समझ तुम लोग? आ गया? तुम लोग कैसे पढ़ा था? सेट में पढ़ा था ना, इम्पट्टी सेट नहीं पढ़ा था। तो रिक्त आव्यूह मतलब क्या समझ रहा है? रिक्त आव्यूह मतलब सिंपल समझ रहा है कि इसमें जितना भी एलिमेंट होगा सब 0 हो जाएगा तो ना रिक्त होगा। यानी एलिमेंट कुछ होना है तो क्या है? 0 है, कुछ होना है तो क्या है? तो रिक्त आव्यूह में क्या होगा? 0 0 0 0 0 0 0 0 0। समझ तुम लोग? आ गया? ये मेरा क्या है? रिक्त आव्यूह। पहचान जाएगा? पहचान जाएगा? कोई दिक्कत है? चलो बताना है तुम लोग को, हम लिख के दे रहे हैं। यहाँ पर लिख दिए, चलो यहाँ लिख दिए x y z a b c d e f। कौन आव्यूह है? कौन आव्यूह है? जानवर के ले ले एकदम है। कहाँ सब बराबर है? ये मेरा वर आव्यूह है, ले ले एकदम रह जाएगा। वर आव्यूह ना है, बैले एकदम है। वर आव्यूह है। विकर्ण आव्यूह कब होगा? जब यहाँ पर खाली विकर्ण वाला 0 ना हो, बाकी बारी दोनों सब 0 हो जाता ना होगा। ये कहना क्या है? वर आव्यूह। क्या है? अगर इसको बदलना है हमको विकर्ण आव्यूह ए बंदर, इसको बदलना है विकर्ण आव्यूह। किसमें बदलना है? तो क्या करेंगे? विकर्णमाला पकड़ लेना है। विकर्णमाला को इबला विकर्ण पकड़ना है, इबला ना है। इबला क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? ताकि तो बताए थे कि इसमें इसको बोलते हैं A11 तो 11 सेम हो गया। इसको बोलते हैं A22 तो 22 सेम हो गया। इसको बोलते हैं A33 33 सेम हो गया। तो इबला पकड़ना है। इसमें सेम होता है क्या? ना होता है। तो इसको लिख दे x b f, बाकी बात सब 0, बाकी बात सब 0 कर दे। ये कौन आव्यूह हो गया? ये मेरा हो गया विकर्ण आव्यूह। क्या हो गया? समझ तुम लोग? आया? ये मेरा क्या हुआ? विकर्ण आव्यूह। क्या हुआ? विकर्ण आव्यूह। अगर इसको बदलना है तो हमको किस में? अदिश आव्यूह में। किसमें बदलना है? तो क्या करना पड़ेगा? तो अदिश आव्यूह में, अदिश आव्यूह में ये जो विकर्णमाम जो दिया हुआ है वो तीनों बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी यहाँ x लिखना है तो x लिख, अगर यहाँ b लिखना है तो b लिख, अगर यहाँ f लिखना है तो f लिख। समझ तुम लोग? आया? तो यहाँ पर अगर मान लो लिख दिया हम x से खाली तो 0 0 0 x 0
फिर यहाँ पर 0 0 x। समझ तुम लोग का आया? तो ये मेरा कौन अवयव हो गया? अदिश अवयव। अगर इसको बदलना है तत्समक अवयव में, क्या बदलना है? तो यहाँ करना पड़ेगा 1। क्या करना पड़ेगा? 1। जैसे यहाँ पर 1 करेंगे, 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये मेरा क्या आ गया? तत्समक अवयव। कोई दिक्कत है? पहचान जाएगा सब अवयव? पहचानने में कोई दिक्कत है? पंक्ति तो ऐसे पहचान जाएगा, वो पंक्ति रहेगा। स्तंभ तो ऐसे पहचान जाएगा, वो स्तंभ रहेगा खड़ा। समझ लोग आ गया ना? और शून्य तो ऐसे पहचान जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखते हैं एक होता है क्या? समान अवयव। क्या होता है समान अवयव? समान अवयव में तो समझ रहा है। समान अवयव कब बोलेंगे? जब दो बोलेंगे तो ना समान बोलेंगे। अरे बोलेंगे तुम्हारे पास जितना पैसा है और तुम्हारे पास और कोई हेबे नहीं करता, किसको बोलेंगे? समान अवयव होने के लिए दो चाहिए, तब ना बोलेंगे राम और श्याम के पास बराबर है तो दो कितना? तो समान अवयव किसको बोलेंगे पता है? समान अवयव बोलेंगे समान अवयव होने के लिए। समान अवयव होने के लिए दोनों का कोटि, क्या बोलते हैं? कोटि। कोटि बोले तो m इंटू एन, m बोले n टू, यानी इसी को बोलते हैं ऑर्डर। क्या? m इंटू एन दोनों बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। क्या होना चाहिए? और प्रत्येक अवयव का प्रत्येक समान अवयव का जब थी कोटि क्या होता है? बराबर। क्या होता है? कोटि बराबर होता है। और प्रत्येक अवयव का संगत प्रत्येक तत्व समान होता है। क्या होता है? प्रत्येक अवयव का, अवयव लिख दिए, प्रत्येक अवयव का संगत प्रत्येक तत्व या अवयव क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? समान होता है। समझ तो आया? जैसे यहाँ पर लिख दिए हम क्या? यहाँ पर लिख दिया हम A B C D, और यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4। ठीक है ना? आइए बोलिए समान अवयव है। समान अवयव इसको बोलिए समान अवयव। समान अवयव है क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है? तो 2 कॉलम 2 रो है, 2 क्या है? रो, और 2 क्या है? पंक्ति है। तो यहाँ भी क्या है? 2 रो है ना, और 2 क्या है? पंक्ति। तो समान अवयव होने के लिए पहले इसको बराबर होना चाहिए। इसको क्या समझ तो आ गया? और जैसे समान होगा तो प्रत्येक अवयव का प्रत्येक अवयव बोल दिए, प्रत्येक अवयव का प्रत्येक संगत तत्व क्या यानी अवयव बराबर होता है। क्या होता है? बता पूछेंगे, बता यहाँ A का मान क्या होता है? 1 के बराबर हो जाएगा, समान है ना। पूछेंगे B का मान क्या होगा? 2 के बराबर। पूछेंगे C का मान क्या होगा? 3 के बराबर। पूछेंगे D का मान क्या होगा? 4 के बराबर। समझ तो आ गया? तो समान अवयव दे देगा, उसमें किसी एक को गायब कर देगा, बोलेगा उसका मान बता देगा, और संगत खोज लेना है, नहीं खोज पाएगा। अगर हम बोलें कि संगत होगा, ये बता A B C D E F, यहाँ A B C D ये दोनों कभी समान अवयव हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ देख, यहाँ 1 2 तो 2 रो 3 कॉलम 3 और यहाँ बोलेंगे तो 1 2 और 2, कहाँ ये दोनों बराबर हुआ? नहीं बराबर हुआ, तो ये कभी ना हो सकता है। यानी समान अवयव में क्या होगा? समान अवयव में कोटि बराबर होता है, और प्रत्येक अवयव का संगत प्रत्येक अवयव दूसरा अवयव के बराबर होता है। समझ तो आ गया? चलो अब देख यहाँ पर बनाएगा, बन जाएगा। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जो किताब में दे ले। चल देख यहाँ पर फटाफट बन जाएगा, फटाफट बन जाएगा। देख क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है क्या? एगो अवयव दे ले, मैट्रिक्स दे ले, ए बराबर क्या है? ए बराबर क्या दिया हुआ है? ए बराबर दिया हुआ है ना। ये क्या है? एक तो मैट्रिक्स ले, जानवर उठा फटा देंगे, फट जाएगा बल कहीं का, दिमाग काम नहीं कर रहा है। ए बराबर दे दिया है। अब यहाँ क्या बोल रहा है? अवयव का कोटि यहाँ लिखते हैं ना, तो क्या कोटि क्या होगा? तो 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, तो हो गया कोटि लिखा गया, एक तो आंसर हो गया। दूसरा बोल रहा अवयवों की संख्या, अवयवों की, तो अवयवों की संख्या कितना होगा? तो 3 चौक 12, गिन ले 12 होगा, गिन के देख लेना हो रहा है। तो जब कोटि को जो ऑर्डर है यानी जो कोटि है उससे गुना करते तो क्या होता है? अवयव की संख्या हो गया। अगला बोल रहा है क्या? अगला बोल रहा है A13 का मान बताओ। A13 का यानी पहला रो तीसरा कॉलम, तो पहला रो और तीसरा कॉलम यानी 19 हो गया ना हुआ। फिर बोल रहा है क्या? A21 का मान बताओ, यानी दूसरा रो और पहला कॉलम, तो दूसरा रो और पहला कॉलम 35 हो गया ना, बता सकता है? ये सब तो इजी है। फिर बोला A33 यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा, तो तीसरा रो और तीसरा कॉलम -5। फिर क्या बोल रहा है? बोल रहा है A23 का मान बताओ, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम 5/2 हो गया, बन गया। चलो अगला क्वेश्चन देख। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव है, कितना अवयव है? तो इसकी संभव कोटियाँ बोले तो ऑर्डर, अरे बताए थे ना कितना अवयव है? 24 अवयव। कितना है? तो 24 को कैसे लिख सकते हैं? तो पहले लिखेंगे 1 गुना 24, बताए थे ना अभी। फिर लिखेंगे 24 गुना 1, फिर लिखेंगे 2 गुना
12, फिर लिखेंगे 12 गुना 2, फिर लिखेंगे 3 गुना 8, फिर लिखेंगे 8 गुना 3, फिर लिखेंगे 4 गुना 6, फिर लिखेंगे 6 गुना 4 और लिख सकते हैं हाँ। फिर 5 ना होगा, फिर 6 वाला तो लिखा गया ना, फिर 7, फिर 8 वाला, तो 8 वाला भी हो गया और 12 वाला भी तो होले है, 12 वाला ना होले, 12 वाला तो होले, अब नहीं हो सकता है ना, 12 वाला भी होले है ना। तो क्या गो हो गया, गिन ले, तो हो गया 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो। समझ तो लोग आया। तो बोल रहा है 24 अवयव है, तो संभव कोटियाँ क्या है, तो संभव कोटि यूला है। संभव कोटि समझ रहा है, तो इतना पूरा लिख देना है। संभव कोटि क्या हुआ, तो एगो ये हुआ, एक ठो ये हुआ, एक ठो ये हुआ, एक ठो ये हुआ, एक ठो ये, एक ठो ये, एक ठो ये, एक ठो ये। समझ तो लोग आ गया। अगला बोल रहा है कि यदि उसमें 13 अवयव हो, कितना अवयव हो, अवयव अगर 13 हो कितना हो, तो कितना कोटि होगा, बता। संभव कोटि कौन कौन होगा, तो 1 गुना 13, 13 गुना 1, 1 गुना 13 और 13 गुना 1 और हो सकता है। अब होबन करेगा क्योंकि अभाज्य संख्या है, क्या है। समझ तो लोग आया। बोल रहा है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो, तो निकाल लेगा कितना अवयव हो, अवयव में 18 हो कितना हो, तो 1 गुना 18, 18 गुना 1, 2 गुना 9, 9 गुना 2, फिर 3 गुना 6, फिर 6 गुना 3 और होगा हाँ। देख लेना अब ना होगा, अब कुछ आगे करना चाहेगा तो यही सब मिलते रहेगा, मतलब रिपीट हो जाएगा, क्या जाएगा। समझ तो लोग आ गया। अगला देख क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एक 2 × 2 अवयव बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसमें अवयव निम्नलिखित प्रकार से। तुम लोग कितना रहता था बंदर कहीं का, चल इसको मिटा रहा हूँ पहले, चलिए यहाँ ध्यान दे। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है मेरा 4। क्या है, बोल रहा है कि एक 2/2 कोटि का अवयव है, 2/2 कोटि का अवयव है, ठीक है ना। और इस तरह दिया हुआ है 2/2 कोटि का अवयव है, उसमें उसको भरना है, क्या करना है। एक तो क्या है, एक तो अवयव दिया हुआ है, ए बराबर मान लो अवयव है 2/2 कोटि का, 2/2 में तो समझ रहा है, 2 गो पंक्ति 2 गो रो 2 गो कॉलम 2 गो रो, तो क्या होगा एगो A1, फिर क्या होगा A12, अरे यही होगा, फिर क्या होगा A21, फिर A22, यही 2/2 होगा। पहला रो दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, इस तरह लिख सकते हैं। इसको नहीं लिखेंगे। अब इसको भरना है, क्या करना है, यहाँ पर दिया हुआ है कि A बराबर जो है इस तरह है, I मेरा क्या होगा 1 और J क्या होगा, अगर इसको तुलना करेंगे तो I1 और J1, यहाँ पर I1 और J2, यहाँ पर I2 J1। समझ तो लोग आ गया। इसी से भरना है, इसी से क्या करना है, तो चलो भर रहे हैं। चल देख यहाँ पर A बराबर A भर रहे हैं, तो पहले हम ले रहे हैं ये वाला, क्या ले रहे हैं, तो 1 आई, यहाँ पर क्या लेंगे 1, क्या लेंगे। देख पहले मोड में तो तुम लोग जानते हैं कि मोड का काम है कि अगर अंदर में माइनस आ गया है तो उसको प्लस में बदल देना है, पता है ना। अगर अंदर में प्लस आ गया तो कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है, प्लस के प्लस से रहेगा, लेकिन अंदर में माइनस आ गया तो क्या करना है, प्लस में बदल देना है, यही है ना। चल इसको फटाफट रख, यहाँ ध्यान दे। यहाँ ले रहे हैं क्या, ये मेरा I, ये मेरा J, ये मेरा I, ये मेरा J, ये मेरा I, ये मेरा J, I J। तो I यहाँ पर क्या लेंगे 1, क्या लेंगे, तो यहाँ जाएगा -3, क्या होगा, अब प्लस J यहाँ पर क्या लेंगे 1, तो -3 + 1 तो कितना हो गया -2। और जैसे मोड से बाहर निकलेगा तो +2 ना होगा, तो हो जाएगा +2 और यहाँ पर 2, यहाँ पर हटाएंगे मोड तो गुना में 2, तो कितना हो गया 1, यानी A11 के मान कितना हो गया 1 हो गया। अब यहाँ पर रख, यहाँ रखेंगे 1, कितना रखेंगे 1 रखेंगे तो -3 कितना, और यहाँ पर J यहाँ पर 2 रख, कितना रख, तो 2 रखेंगे तो कितना होगा -3 या +2 तो क्या होगा -1, क्या होगा -1। और -1 जैसे बाहर निकलेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/2 गुना 1 हो जाएगा, तो क्या होगा 1/2, इसका मान निकल गया। अब इसका निकाल लेगा A21 तो अभी I यहाँ पर 2 रख, कितना रख, यहाँ 2 रखेंगे तो हो जाएगा -6, कितना हो जाएगा -6 होगा। अब प्लस का प्लस J यहाँ पर क्या रखेंगे 1, क्या रखेंगे तो -6 में 1 जोड़ेंगे तो -5। अब मोड से बाहर निकलेगा तो प्लस में 5 और 1/2 में गुना होगा तो मेरा हो जाएगा कितना 5/2, कितना हो जाएगा ना होगा। फिर इसका मान निकाल A22 का, यानी I यहाँ पर 2 यहाँ भी 2, तो यहाँ 2 रखेंगे तो -6 माइनस, और यहाँ 2 रखेंगे तो +2, 6 में से 2 गया कितना -4, लेकिन मोड से बाहर निकलेगा तो +4, यहाँ पर क्या है 1/2 कितना आया 2। तो इस तरह नहीं बना सकता है, इस तरह सब बना लेना है, इसमें भी बना लेना है। I यहाँ पर 1 यह भरना है, इसका भी बना ले तो बना ले। I यहाँ पर 1 J यहाँ पर 1 तो 1 आएगा, फिर बुला ले I यहाँ पर 1 J यहाँ पर 2 तो 1/2 ना हुआ। I यहाँ पर 2 J यहाँ पर 1 तो 2/1 तो 1 लिखते हैं नीचे क्या, I यहाँ पर 2 J यहाँ पर भी 2 तो 2/2 लिखते हैं क्या, 1 हो जाएगा, नहीं बना पाएगा। फिर यहाँ पर I यहाँ पर 1 लेना है, फिर इसी तरह भरना है, बना लेगा वो सब, छोड़ देते हैं नहीं बनाएगा। चल अगला देख।